हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। हमारी यूपी स्पेशल घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो सीरीज चल रही थी उसकी ये नेक्स्ट चैप्टर है जनसंख्या एवं नगरीकरण। ये शायद चैप्टर नंबर 6 है। उसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका UPPCS उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो UPSSC आयोग कराता हो या कोई और एग्ज़ाम आयोग कराता हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। RO के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है आपको ये बताना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी, यानी चौथा। उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? इसकी रैंक 4 है। और बाकी 3 स्थान कौन ले रखे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंक सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है तो राजस्थान का है, देन मध्य प्रदेश का है, देन महाराष्ट्र का है और फोर्थ नंबर पे आपका कौन आता है? यूपी आता है। फर्स्ट रैंक राजस्थान की, सेकेंड रैंक मध्य प्रदेश की, थर्ड रैंक है महाराष्ट्र की, फोर्थ रैंक है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्षेत्रफल आपका दे रखा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल के लिए। तो देखिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जब तक नई जनगणना नहीं आ जाती है तब तक आप 2011 की ही जनगणना को ध्यान में रखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी, यानी 2001 से 2011 तक 10 की वृद्धि है। 10 वर्ष की जो वृद्धि है वो कितने % हुई है आपको ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11.45%। 11.45% वृद्धि हुई थी। इसका डिस्कशन देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर 11.41% की वृद्धि हुई है, जबकि अनंतिम अनुमानों के अनुसार यह 13.45% थी। ठीक है, आगे देखें। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है। ये किसकी बात हो रही है? साक्षरता की बात हो रही है। 6.78% है। एक सेकेंड, 67.68% है, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में यह कितनी थी? यह 56.27% थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है, तो अभी आपने देखा कितना है? 6.68% है। क्वेश्चन नंबर 4, 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत, साक्षर व्यक्ति किसके बोलते हैं? जो पढ़े लिखे हों, जो अपना नाम लिखना जानते हों। हमारे उत्तर प्रदेश में साक्षर के लिए एक जो पैमाना तय किया गया है वो क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हम किसको साक्षर मानते हैं, उत्तर प्रदेश किसको साक्षर मानता है। उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो कितने % वृद्धि हुई है? इस ऑप्शन में आपका कोई ऑप्शन नहीं करेक्ट मैच हो रहा है। चलिए डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, जिससे हमें ये कन्फर्म हो जाए कि क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 1991 की जनगणना के अनुसार 40.71% थी। कितनी थी 1991 में? जब 1991 की जनगणना हुई थी तब के टाइम में 40.71% थी, जो 2001 की जनगणना में बढ़कर 57.27% हुई है। यानी वर्तमान में कितनी हो गई है? 2001 की जनगणना, अभी वर्तमान की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? 2001 की। 2001 की जनगणना में बढ़कर कितनी हो गई? 56.27% हुई। इस प्रकार प्रश्न काल के संदर्भ में जब प्रश्न पूछा गया था उस टाइम की बात हो रही है कि 2091 से 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर प्रतिशत लगभग कितना था? 15.6 अंकों की वृद्धि हुई थी। यहाँ आप देखिए कितने की वृद्धि हो गई है, तो 15.6
या 15.56 अंकों की वृद्धि हुई। अब यहाँ देखिए 15.56 है, यहाँ देखिए 6 है। तो ये आपका मैथ का नियम है। मैथ में डेसिमल्स के पीछे अगर आप जिस प्लेस को छोड़ रहे हैं, मान लीजिए हम 6 को छोड़ रहे हैं, तो जो 6 को छोड़ के यहाँ इसके पहले वाले में है उसको लिख रहे हैं 5 को, यानी 15.5 हम लिख रहे हैं 5 6। यहाँ पे 6 को हम छोड़ के इसके स्थान पे अगर जिसको हम छोड़ रहे हैं, जिस डिजिट को पॉइंट के बाद की जिस डिजिट को हम छोड़ रहे हैं वो अगर 5 है या 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाले में 1 ऐड होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 15.6। और यदि यही होता है 15.54 तो ये 5 से छोटी है, इसलिए यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होता, तब हम लिखते हैं 15.5%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मैथ का नियम है आपका। अंकों की वृद्धि हुई है। 2001 से 11 के मध्य राज्य में साक्षरता प्रतिशत कितना है? 11.4% तांक की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर अब यहाँ पे देखें, आपसे वर्तमान में पूछा जाएगा किसका? 2001 से 11 वाला, तो आप साक्षरता प्रतिशत कितना वृद्धि हुई है? 11.4% प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो आपसे 2001 का जनगणना नहीं पूछी जाएगी, वैसे भी आपको पूछी जाएगी किसकी? 2011 की। तो आप 2011 की ध्यान रखिएगा कि पुरुष साक्षरता, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, ये पुरुष की साक्षरता कितनी है? 67.7% है। सॉरी, व्यक्ति की साक्षरता कितनी है? 67.7%। टोटल मिला लिया जाए तो 67.7% है, जिसमें से पुरुष की साक्षरता की बात किया जाए तो 77.3% और महिला की साक्षरता की बात की जाए तो 57.2% है। ठीक है, टोटल कितनी है आप देखिए, हमने इसको इस हिसाब से याद किया है, आप भी अपने हिसाब से जैसे याद करिएगा। हमने रखा है व्यक्ति को बीच में, व्यक्ति को क्या रखा? बीच में। तो व्यक्ति की साक्षरता कितनी है? व्यक्ति की साक्षरता है, एक सेकेंड, व्यक्ति की साक्षरता है 67.7। अब इसमें महिला की देखें तो इसमें 67 में 10 माइनस कर लीजिएगा, 67 में 10 माइनस कर लीजिएगा तो आ जाएगा 57, यानी 57.2 महिला की साक्षरता है। और इसी 67 में अगर आप 10 प्लस कर देंगे तो आ जाएगी पुरुष की साक्षरता 77। ठीक है, 77.3। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2001, यहाँ भी 2001 की बात हो रही है, तो 2001 की जनगणना के बारे में आपको नहीं देखना है, आपको देखना है 2011। अब बस ये देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। जैसे 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता पूछ रहा है, तो वैसे ही 2011 के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता आपसे पूछा जाएगा, जिसको अभी आपने देखा कि महिला की साक्षरता 57.2% है। महिला की साक्षरता 2001 में 57.2 है, पुरुष की साक्षरता 77.3 है और व्यक्ति की साक्षरता 67.7 है। ठीक है, 2011 के आंकड़े को आप ध्यान रखिएगा, उसी से आपसे पूछा जाएगा। बस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जैसे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं जिसमें आउट काफ़ी टाइम के हो गए हैं, तो उसे आप ये आंकड़ा लेते रहिएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस हिसाब से पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता अभी आपको बताया गया है कि पुरुष साक्षरता दर क्या है। यहाँ पे देखिए, आप अप्रॉक्स में अगर आते हैं तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, लेकिन अभी आपको बताया गया था, तो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 79.24% के स्तर पर थी, जबकि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 77.3% के स्तर पर है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार कितना है? 77.3% है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके लिए देखते हैं। महिला साक्षरता एक जनपद है और ये महिला साक्षरता है, यानी कानपुर की महिला साक्षरता। तो इसमें आपको निगेटिव पूछा गया है। जब भी किसी क्वेश्चंस में निगेटिव हो तो पहले उसको हाईलाइट कर लिया करिए, जिससे मिस्टेक होने की चांसेस कम हो जाएं। तो कानपुर की महिला साक्षरता कितनी है? 72.50% है, जो आपका क्या है? सही है। लखनऊ का महिला साक्षरता कितनी है? 61.22% है, ये भी आपकी सही है। और इटावा की महिला साक्षरता कितनी है? 58.49% है। गाजियाबाद का दे रखा है 60.69%, जो कि गलत आंकड़ा है, क्योंकि गाजियाबाद के आंकड़े की बात करें तो आप यहाँ देखिए, जनगणना 2001 के अनुसार आपको देखना है जनगणना 2011 का। तो आप देखिए जनगणना 2011 के अनुसार कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद तथा इटावा की महिला साक्षरता क्रमशः, कानपुर की कितनी है? एक सेकेंड, ये किसकी पूछा था? ये 2005 का क्वेश्चन है। एक मिनट, ये क्वेश्चन आपका कब का है? 2005 का।
एक सेकेंड बस आ रहा है आपका। हाँ, ये देखिए क्वेश्चंस आपका कब का है, 2005 का, 2005 का यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है। तो यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आंकड़े लिखे हुए हैं वे 2001 के लिखे हुए हैं। आपको याद रखना है, बस ये ध्यान रखिए कि जनपदों के भी महिला साक्षरता पूछे जाते हैं, जैसे कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, इटावा। तो हम उनकी महिला साक्षरता देखेंगे, बट 2001 की ना देख करके हम देखेंगे 2011 की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद तथा इटावा की महिला साक्षरता क्रमशः कानपुर की कितनी है, 75.05%, 75.05% कानपुर की महिला साक्षरता है। और लखनऊ की महिला साक्षरता है 71.54%। लखनऊ की महिला साक्षरता कितनी है, 71.54%, जबकि इटावा की महिला साक्षरता है 69.79%, 79%। गाजियाबाद की कितनी है, 69.79%। और इटावा की प्रतिशत महिला साक्षरता कितनी है, 69.6%। तो यहाँ पे देखिए लगभग गाजियाबाद और इटावा का सेम है, 69.7% है, यहाँ पे 69.6% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। ये कथन आपका दे रखा है, कथन और कारण। तो इसमें आपको बताना है, इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। इसका कारण आर में दे रखा है, आपका कारण आर में दे रखा है कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। तो आप देख सकते हैं, इसमें देखिए जो दोनों दे रखा था, इसमें आपका कहीं से आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कारण और कथन क्या मतलब है इसका। तो देखिए कथन का सीधा सा मतलब है कि ये आपका स्टेटमेंट दिया है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही, यानी क्रम दर क्रम, वर्ष दर वर्ष ये बढ़ती रही, इसमें ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट दिया है इसका कारण कि बढ़ने का कारण क्या है। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ने का कारण ये है कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। तो बात तो ये भी सही है कि जो महिलाओं में साक्षरता दर है उसकी वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप नहीं है, यानी सेम टू सेम समान नहीं है। महिलाओं को अगर पढ़ने की वर्तमान टाइम में आप देखेंगे तो जहाँ पर स्थिति थोड़ा सा डाउन है, गाँव के साइड में देखिए तो वहाँ पे पुरुषों को तो पूरी वैल्यू दी गई है, पढ़ने के लिए छूटें पूरी दी गई है, जबकि महिलाओं को पूरी तरह से अभी पढ़ने की आज़ादी नहीं दी गई है। अगर महिलाएँ पढ़ भी रही हैं तो गाँव में उनको पूरा अपना जो जिम्मेदारियाँ हैं घर का उसको मैनेज करने के बाद फिर पढ़ने के लिए टाइम मिलता है। इस हिसाब से तो महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में समगति नहीं हो रही है, ये भी बात सही है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है, जो कथन दे रखा था कि स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, उसका कारण ये नहीं है कि महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के अनुरूप नहीं हो रही है। तो उस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि जो यूपी की साक्षरता दर है वो क्रम दर क्रम बढ़ती जा रही है। और सेकेंड स्टेटमेंट था आपका, कारण था आपका कि महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर के समरूप नहीं है। तो बातें दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है क्योंकि वो उसका कारण नहीं बना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा था, 9 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जनगणना 2001 के अनुरूप उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी। जनगणना 2001, यहाँ पे भी बात हो रही है 2001 की। तो आप 2011 का ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी, कितनी थी। तो यहाँ पर भारत की औसतन साक्षरता दर से अधिक थी, उत्तर प्रदेश साक्षरता दर थी, उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर से अधिक थी, राजस्थान से अधिक थी, या उड़ीसा से कम थी, या बिहार से कम थी। तो उस टाइम की बात किया जाए जिस टाइम ये प्रश्न पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर उड़ीसा से कम थी। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर उड़ीसा से कम थी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आपको देखना है 2011 के परिप्रेक्ष्य में, ध्यान रखिएगा उसको। वह देखिए डिस्क्रिप्शन में आपका लिखा हुआ है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी, 56.3% थी, जबकि राजस्थान की 60.4% थी, उड़ीसा की 63.1% थी तथा बिहार की 47.0% थी। अतः स्पष्ट है कि 2001 में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर ओडिशा से क्या थी, कम थी। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है कौन सा? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला, प्रतिशत की बात हो रही है, साक्षरता प्रतिशत। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर नगर। 2001 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला
कानपुर नगर था, कानपुर नगर था, जिसकी साक्षरता दर कितनी थी? 77.63% थी। 2011 की जनगणना, ये 2008 का क्वेश्चन है, सो इस हिसाब से 2001 के आंकड़े थे यहाँ पर। और 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। वर्तमान में कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? तो गौतम बुद्ध नगर। जबकि प्रश्न काल में सबसे साक्षर जिला कौन सा था? तो कानपुर नगर था। लेकिन आपसे वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, जिसकी प्रतिशतता कितनी है? 80.12%। आप देखिए इस हिसाब से भी इसको याद रखिएगा कि सर्वाधिक साक्षर जो बुद्ध जी थे वो बहुत ज़्यादा साक्षर थे, तो इसलिए गौतम बुद्ध नगर जो है वो आपका सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है, नगर है, नगर है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। जनगणना 2011, ये क्वेश्चन 11 का ही है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है। तो उच्चतम साक्षरता दर, यहाँ उच्चतम साक्षरता दर पूछा था, वहाँ साक्षरता प्रतिशत पूछा था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? गाजियाबाद। 85% है आपका। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के बाद कौन आया? गौतम बुद्ध नगर। इसके पहले वाले में गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आ गया गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका आ जाएगा कानपुर नगर, कानपुर नगर के बाद आपका आएगा औरैया, कानपुर नगर के बाद क्या आएगा? औरैया। यानी फर्स्ट रैंक किसको मिली है? गाजियाबाद को, सेकंड रैंक गौतम बुद्ध नगर को, थर्ड रैंक कानपुर नगर को और फोर्थ रैंक मिली है औरैया को। इस संदर्भ में अंतिम स्थान श्रावस्ती। साक्षरता में अगर पूछा जाए कि सबसे पीछे कौन है, तो आपका सबसे पीछे श्रावस्ती है। सबसे पीछे कौन है? श्रावस्ती है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, और फिर कानपुर नगर है, फिर औरैया है। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले की बात की जाए तो कौन सी है? यहाँ जनपद की बात की गई थी। फर्स्ट वाले में देखिए अंतिम आंकड़ों की बात हो रही थी, यहाँ पर अंतिम आंकड़े की बात। अंतिम आंकड़ा उस आंकड़े को कहते हैं जो अंतिम आंकड़ा, जब तक अंतिम आंकड़ा ना आ जाए उससे पहले अस्थायी रूप से जिन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं उन्हें अनंतिम आंकड़ा बोलते हैं। ठीक है, अस्थायी रूप से जो आंकड़े आ जाते हैं वो आपके अंतिम आंकड़े हो गए। तो अंतिम आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर, देन कानपुर नगर, देन आपका औरैया। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले पूछा है तो फर्स्ट रैंक पे आपका श्रावस्ती है और सेकंड रैंक पे आपका बहराइच है, थर्ड रैंक पे बलरामपुर है। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? अनंतिम आंकड़ों के अनुसार। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा गया था अनंतिम आंकड़ों के अनुसार तो हमारा हो गया था गाजियाबाद, और अगर पूछता अंतिम आंकड़ों के अनुसार तो हमारा हो जाता गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आगे बढ़ते, किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। यदि आपको कुछ भी कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो अभी आपने देखा कि साक्षरता दर जो उच्चतम थी आपकी वो कहाँ पर है? गाजियाबाद में। जो दिया हुआ है ऑप्शन उसमें से आपका उच्चतम कहाँ पर थी? गाजियाबाद में। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अभी आपने उसको देख ही लिया है तो उसमें फिर से देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, वही क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। वहाँ क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, देन कानपुर नगर, देन औरैया, देन इटावा और देन गाजियाबाद। तो अभी आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे आपका बोला गया गाजियाबाद। यहाँ पे क्या बोला गया था? एक सेकेंड, ये क्वेश्चंस इसमें बोला गया था गाजियाबाद। इसमें गाजियाबाद इसलिए बोला गया था कि पहला रैंक आपका किसका है? पहला रैंक आपको है गौतम बुद्ध नगर का, तो ऑप्शन में है नहीं। सेकंड है आपका कानपुर नगर, वो भी आपके ऑप्शन में नहीं है। थर्ड पे है औरैया, वो भी आपके ऑप्शन में नहीं है। फोर्थ पे है इटावा और 5 पे है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद आपका ऑप्शन में था, इसलिए आपका गाजियाबाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो गया। 15 पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक
औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो उसको अभी आपको बताया गया। अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब बड़े से छोटा यानी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम यानी छत पर से नीचे उतरना ही एक अवरोही क्रम कहलाता है। तो अभी आपको ये बताया गया है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर, देन कानपुर नगर, देन औरैया और देन इटावा। ठीक है, कानपुर गौतम बुद्ध नगर का साक्षरता कितना है? तो 80.12% है। कानपुर नगर का 79.65% है। औरैया का 78.95% है। इटावा का 78.41% है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से गाजियाबाद। ठीक है, इलाहाबाद की साक्षरता दर कितनी है? तो इलाहाबाद की साक्षरता दर है 72.3%, वाराणसी की 75.6%, बरेली की 58.5% और गाजियाबाद का है 78.1%। तो उस हिसाब से आपका गाजियाबाद हो गया। दिए गए विकल्प में जिलों की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? गाजियाबाद की है, 78.01% है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। द्वितीय स्थान किसको है? कानपुर नगर को। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के सारे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अनंतिम आंकड़ों की। जब तक अंतिम आंकड़ा नहीं आता है तब तक हम अस्थायी रूप से अनंतिम आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम महिला साक्षरता आपका कहाँ पर है? रामपुर में है। कहाँ पर है? रामपुर में है। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार दिए गए विकल्पों में रामपुर जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। रामपुर की जो है महिला साक्षरता दर क्या है? यहाँ बात पुरुष साक्षरता या औसत साक्षरता की बात नहीं, महिला साक्षरता की बात हो रही है। यद्यपि उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है? श्रावस्ती है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार रामपुर की महिला साक्षरता दर 44.4% है, जबकि श्रावस्ती की महिला साक्षरता 34.8% है। तो सबसे कम साक्षरता महिला साक्षरता किसकी है? श्रावस्ती की है। और सबसे कम साक्षरता भी किसकी है? श्रावस्ती की है। सबसे कम साक्षरता में फर्स्ट रैंक किसकी है? वही श्रावस्ती की। कम वाले की बात हो रही है श्रावस्ती की, और उसके बाद आता है बहराइच का। 2000 क्वेश्चन नंबर 18, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो भी आपने देखा कि श्रावस्ती में सबसे कम है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती जिले की महिला साक्षरता दर 34.8% है, जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर है, जो साक्षरता दर के मैटर में सेकेंड रैंक पे है। कानपुर नगर में सेकेंड रैंक पे आता है साक्षरता दर, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर, सेकेंड रैंक पे आपका कानपुर नगर है। लेकिन अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो कानपुर नगर फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, ये पूछा गया था। तो इसमें आप अभी देख चुके हैं कि क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद की साक्षरता दर सबसे कम कितनी है? 34.225% है। इसके पश्चात न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले क्रमशः कौन सा है? बलरामपुर एवं बहराइच। ये आंकड़ा आपको कहीं कहीं चेंज मिलता है, पहले बहराइच देन बलरामपुर आता है। ये 2001 के आंकड़े की बात हो रही है। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भी श्रावस्ती जनपद की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में क्या है? सबसे कम है। ये 2001 का आंकड़ा था कि बलरामपुर देन कौन है? बहराइच। और वर्तमान में इसका आंकड़ा क्या है? आंकड़ा क्या है कि बलरामपुर आपका थर्ड रैंक पे चला गया है, श्रावस्ती सबसे कम पे है, देन बहराइच है, देन आपका बलरामपुर है। क्योंकि श्रावस्ती का कितना है? श्रावस्ती का आपका है 46.74, 46.74। ये वर्तमान में श्रावस्ती का आंकड़ा है कि 46.74 है। जबकि आपके बहराइच का आंकड़ा क्या है? बहराइच का है 49.36% और बलरामपुर का क्या है? 49.51%। यानी ये परसेंट जो पॉइंट के आगे के हैं, बहराइच में कितना है? 49.36
49.36, जबकि बलरामपुर में है 49.51%। तो ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट से आपकी इनकी रैंक चेंज हो गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपने अभी देखा कि साक्षरता दर श्रावस्ती में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? तो निम्नतम साक्षरता कहाँ पर है? श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना है आपको कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा है इसमें? तो पहले देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उसमें ए सुमेलित नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कह रहा है 18.5%, जो कि गलत है। ठीक है, आगे ये 2011 के आंकड़े हैं, तो आप आंकड़े को भी ध्यान रखिएगा। बी वाला ऑप्शन आपका है प्रति वर्ग किलोमीटर। जहाँ पे नहीं की बात होगी तो नेगेटिव वाले को आप ध्यान में रख करके बाकी ये पॉजिटिव वाले को एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, जिससे आपकी तैयारी हो जाए। क्या कह रहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है? घनत्व आपका कितना है? 829। ठीक है, ये आपका सही है। और सी बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया है कितना है? 20.23% है। कितना प्रतिशत है? जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो 20.23%। और महिला साक्षरता कितना है वो भी आपको बता दिया गया है कि 57.2% है या 57.18% है। तो बी सी डी आपके सही हैं, ए वाला गलत है, क्योंकि जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बोल रहा था? 18.5। इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अंतिम आंकड़े की बात हो रही है के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? कितनी है? एक सेकेंड। 19,19,98,12,341 है। 19,98,12,341। देश की कुल जनसंख्या कितना है? 16.50%, जबकि वो क्या बोला था अभी आपका? 18 पॉइंट, इसलिए आपका रॉन्ग हो गया था। 16 कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या कितना है? 16.50%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, कितनी रही है? तो सबसे ज़्यादा जो इसमें क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो सर्वाधिक किस दशक में रही है? तो किस दशक में रही है? 1971 से 81 तक, यानी 1971 से 81 तक। ठीक है, देखिए प्रश्नगत विकल्पों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर, वृद्धि दर जो थी 1971 से 81 के बीच राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि दर 25.39% रही, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 24.66% रही। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है दोनों, ये वाला आपका अधिक है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? 25.39%, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर कितनी है? 24.66%, जो कि कम है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर से। इस दशक के बाद से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से प्रत्येक दशक में अधिक रही है, जैसा कि निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, यह है उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर, यह है भारत अर्थात राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर। 1941-51 में आप देखेंगे 11.78% है, और ये कितना है? 13.31%। तो यहाँ पर आपका क्या है? कौन अधिक है? आप देख सकते हैं। और 1951 से 61 तक का कितना है? ये 16.38 है, जबकि यहाँ पर राष्ट्रीय वाला कितना है? 21.64% है। और 1971 से 1961 से 71 में देखेंगे तो ये 19.54 है, जबकि ये 24 है। राष्ट्रीय वाले अभी इधर अधिक चल रहे हैं। और 1971 से 81 में देखेंगे तो ये है 25.39%, और जबकि इधर वाला कितना है? 24.66%। देखिए उल्टा हो गया, अब आपका यहाँ पर अधिक है, इधर वाला अधिक है उत्तर प्रदेश का। और ऐसे 81 से 91 में देखेंगे तो यहाँ पर भी यही है, 25.61% है, जबकि इधर 23.6, तो इधर वाला आपका बड़ा है। वैसे ही
1991 से 2001 का देखेंगे तो ये 25.85% है, जबकि भारत का देखेंगे तो 25.51%। इधर वाला यहाँ भी बड़ा है। और 2001 से 11 का देखेंगे तो वहाँ भी 20 पॉइंट है, जबकि वहाँ पर 17 पॉइंट समथिंग है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे 71 से स्टार्ट होता है, तो लगातार आपका उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से बढ़ता नजर आएगा आपको। यहाँ पर आपका 71 से 81 ऑप्शन में दिया हुआ था, इससे बड़ा नहीं दिया गया था, इसलिए आपका ये वाला डी वाला ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं। 25 कह रहा है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो आपका 71 से बढ़ना स्टार्ट हुआ था, तो सबसे सर्वाधिक की बात कह रहा है, तो इस ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें सर्वाधिक कहाँ पर है, तो 1991 से 2001 के दौरान। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25, सन 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। कितनी वृद्धि दर रही है? 2001 से 11 की बात कर रहा है, तो 20.09% अधिक रही है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच 20.2% तथा अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 20.09% है। अनंतिम आंकड़े की बात करेगा तो 20.09%, जबकि अंतिम आंकड़ों की बात करेगा तो 20.2% रही है। क्वेश्चन नंबर 26, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला अनुपात पुरुष यानी महिला और पुरुष का जो अनुपात होता है संख्या का अनुपात था, तो कितना था? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2001 की बात कर रहा है, तो उस समय क्या था? 898 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुषों की जनसंख्या थी, 1000 पुरुषों पर 898 महिलाएं थी। लेकिन अब हमसे जो पूछा जाएगा वो 2011 का आंकड़ा पूछा जाएगा। तो 2011 में संख्या में क्या है, तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, जिसको हम लिंगानुपात भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। जो पुरुषों की संख्या पर पुरुषों की 1000 संख्या पर जो महिलाओं की संख्या निकाली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। तो वर्तमान में कितनी है? 912। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में कितनी है? 912। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राज्यों में 26वां स्थान है, यानी अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो 26 रैंक पर हमारा यूपी है। क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? तो पुरुष महिला अनुपात अभी आपने देखा कि 912, 1000 पुरुषों पर महिलाओं का जनसंख्या है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात यानी लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा, तो किस वर्ष में सर्वाधिक घटा? 1991 से 2001 का दशक जो था उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात घटा था। आइए आगे देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 2001 की बात हो रही है, 898 रही, जो राष्ट्रीय औसत 933 से 35 कम है। कितना कम है? राष्ट्रीय औसत उस समय कितनी थी? 933 से, उससे ये 35 कम है। ठीक। इसी प्रकार 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात सुधर कर कितना हो गया? 912 हो गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना था? 943। जो भारत की है वो कितनी है? 943 है। भारत का लिंगानुपात 943, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, 943 है। 1991 की तुलना में 879 में 2001 में प्रदेश के लिंगानुपात में सुधार कितनी हुई आपकी? 19 की वृद्धि हुआ, 19 का वृद्धि हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ कुछ 19 की वृद्धि हुई। इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में 1991 में से 2001 के बीच लिंगानुपात का विभेद क्या था? सर्वाधिक रूप से घटा था। क्वेश्चन नंबर 29, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका है आजमगढ़। कौन सा जिला है? आजमगढ़। वर्ष 2001 की जनगणना की बात हो रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले इस प्रकार हैं। 4 जिले थे 2001 के आंकड़ों के अनुसार, फिर हम देखेंगे 2011 के आंकड़े। 2001 में आजमगढ़, फिर जौनपुर सेकंड में, थर्ड पे प्रतापगढ़ था, फोर्थ में देवरिया था। आपको ये 2001 के आंकड़े को नहीं ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है 2011 के। ये देवरिया का स्थान चेंज हो गया है, बाकी सारा कुछ आपका सेम है।
थोड़ा सा चेंज हुआ है, जौनपुर आजमगढ़ आगे पीछे हुए हैं। चलिए देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम इस प्रकार है। फर्स्ट रैंक पे सर्वाधिक लिंगानुपात अब कौन किसका है? जौनपुर का। 2001 में किसका था? आजमगढ़ का। सेकंड पे था जौनपुर। अब वर्तमान में जौनपुर फर्स्ट पे है, सेकंड पे है आपका आजमगढ़। जौनपुर देन आजमगढ़। थर्ड रैंक आपकी है देवरिया की, फोर्थ रैंक है प्रतापगढ़ की और फिफ्थ रैंक है सुल्तानपुर की, सिक्स रैंक है मऊ की। आप फर्स्ट थ्री याद रखिएगा, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। जौनपुर, सेकंड पे आजमगढ़, थर्ड पे देवरिया। क्वेश्चन नंबर 30। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़े की बात कर रहा है, अंतिम आंकड़ों की नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर है, यानी बालिका का पूछ रहा है बाल लिंगानुपात, तो ये कितना है? 899। कितना है? बालिका शिशुओं की संख्या 899, 1000 बाल शिशुओं पर। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर 899 थी और अंतिम आंकड़ों के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में, ये 0 से 6 आयु वर्ग का ही बालिका और बाल में जाता है, 0 से 6 आयु वर्ग में उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या, शिशु लिंगानुपात जिसको बोलते हैं, प्रति 1000 बालक शिशुओं पर 902 हो गई है। यानी अनंतिम आंकड़े की बात करेगा तो 899 है, 1000 बालक शिशुओं पर 902 है। यानी उस टाइम अनंतिम आंकड़े में 899 था और जब अंतिम आंकड़ा आया तब कितना हो गया? 902 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31। जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा सही है? तो पहले हमको ये देखना होगा। ग्रामीण जनसंख्या, अब इसमें सही नहीं है, सी वाला आपका सही नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी आप ए, बी और डी को ध्यान रखिए क्योंकि ये सही आंकड़ा लिखा हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। आप ये मत सोचिएगा कि ए, बी और डी सही ऑप्शन है। आप पूछा गया था नहीं, तो नहीं के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन सी है क्योंकि ये आपका सही आंकड़ा नहीं दिया हुआ है। बाकी ए, बी, सी, डी सही आंकड़े हैं, इसलिए आप उनको ध्यान रखिए क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है आपसे यही पूछ दिया जाए। ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 79.21% है। कौन सी जनसंख्या? ग्रामीण जनसंख्या, जो गाँव में निवास करती है। और पुरुष साक्षरता दर अभी आपने इसको देख ही लिया है कि ये कितना है। पुरुष साक्षरता दर जो था ये 2001 का आंकड़ा है, तो आप इसको छोड़ ही दीजिए एक तरह से क्योंकि ये आंकड़े आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। 2011 के संदर्भ में 9, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो क्रम है 2011 की जनगणना के अनुसार भी यह संदर्भ में 9वें क्रम में है। किस संदर्भ में? घनत्व के संबंध में भारत का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान। उत्तर प्रदेश का जन घनत्व के संबंध में भारत में इसका रैंक कितनी है? तो 9वें रैंक पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है। जन घनत्व, ये घनत्व की बात हो रही है, ठीक, क्योंकि 2001 और 2011 का आंकड़ा इसमें सेम था। बाकी 2001 के आंकड़े थे इसलिए हम उसको ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़े, किस आंकड़े की बात हो रही है? अनंतिम आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं कूट क्या दिया है। कूट यहाँ पर कथन क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है। तो ये आप भी देख चुके हैं कि ये स्टेटमेंट आपका क्या है, क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है। लेकिन यहाँ आंकड़े कौन सा पूछ रहा था आपसे? आंकड़े ये अनंतिम आंकड़ों का पूछ रहा था। सेकंड है देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। ये भी आप अभी देखे हैं। और इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ, कि देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से क्या है? कम है। ये आपका सही है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। ये जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या हो गया था? 5वां हो गया था।
उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है और जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां था। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। इसका यौन अनुपात क्या है? 912 है, जबकि राष्ट्रीय औसत अनुपात कितना है? 943, अर्थात उससे कम है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना है? 67.7% है, जबकि राष्ट्रीय औसत प्रतिशत कितना है? 73%, अर्थात ये उससे कम है। ठीक है, ये आंकड़े आपके 2011 के हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो कितनी है? 16 ये देखिए आप यहाँ समथिंग में देख सकते हैं आप कि वैसे तो आपकी है कितने प्रतिशत, यहाँ डिस्क्रिप्शन पहले देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.50% है, 16.50% है। लेकिन अगर हम निकटस्थ लिए यानी समथिंग अप्रॉक्स में लें तो हमारा 16.16% है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में जनगणना, इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के संबंध में जनगणना 2001 पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 2001 का है, तो ये आंकड़ा आप ध्यान नहीं रखिएगा, बस आप ये देख लीजिए क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, इस पर आपका क्वेश्चन बनेगा। पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, क्वेश्चन आने की संभावना आपकी यहाँ पर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, इस पर क्वेश्चन बनेगा। और नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। अगर यहाँ सर्वाधिक पूछा गया है तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला भी पूछा जा सकता है। अगर पुरुष साक्षरता पूछा गया है तो औसत साक्षरता भी पूछा जा सकता है, महिला साक्षरता भी पूछा जा सकता है। अगर अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूछी गई है तो अनुसूचित जनजाति की भी पूछी जा सकती है। इस हिसाब से आप क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं। अब इसमें हम करेक्ट ऑप्शन नहीं देखें क्योंकि ये 2001 का आंकड़ा है, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। वैसे आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, करेक्ट आपका डी होगा, यानी 1 और 4 इसमें सही लिखा है 2001 के आंकड़े के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अगर हम 2011 के आंकड़े को इससे संबंधित देखेंगे, बाकी 2011 का आंकड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, अब 2011 वाला आंकड़ा देख लीजिए। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर अभी आपने देखा कितना है, 77.3% है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है। कौन सा है, गाजियाबाद है। ठीक है, और प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 22.3% है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 22.3% है। ये आंकड़े आप ध्यान रखिए क्योंकि ये 2011 के जनसंख्या के आंकड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में, जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट कथन है आपका, फर्स्ट कथन है इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1% प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या था कि 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। क्या ये बात सही है, यानी कम करने का लक्ष्य 2026। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर कितना है, 2.7 प्रति हजार है। तो आपका इसमें दोनों आंकड़े गलत हैं, तो करेक्ट आपका हो जाएगा डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, इसका हम डिस्कशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक विधेयक जारी किया जिसका आधिकारिक नाम उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 है। इस प्रस्तुत विधेयक का लक्ष्य राज्य की प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.1 कितना करना है, 2026 तक 2.1 एवं 2030 तक
2.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। 2026 का लक्ष्य क्या है? 2.1 और 2030 का लक्ष्य क्या है? 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। प्रजनन दर प्रति हजार नहीं बल्कि प्रति महिला प्रजनन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। यहाँ प्रति हजार की बात क्वेश्चन में किया था तो वो सही नहीं है, क्योंकि प्रजनन दर क्या होती है? प्रति महिला प्रजनन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत जनसंख्या होती है। तो इस हिसाब से दोनों आपके गलत थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 10। कुल कितने शहर हैं? 10 शहर ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित उत्तर प्रदेश के शहरों की सूची इस प्रकार है। टोटल 10 शहर हैं आपके, यहाँ देख लीजिए 10। फर्स्ट है मुरादाबाद, सेकंड है अलीगढ़, थर्ड है सहारनपुर, फोर्थ है बरेली, 5 झांसी, 6 कानपुर, 7 प्रयागराज, 8 लखनऊ, 9 वाराणसी एवं 10 आगरा। 10 क्या हो गया? आगरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा या से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल नहीं की गई? वृद्धि योजना जिसको हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है, शामिल किया गया या कि किए गए हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। 1 और 2 यानी वाराणसी और मथुरा को इसमें शामिल किया गया है। तो हम देखते हैं किसको किसको शामिल किया गया है। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना हृदय, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? हृदय, 21 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। यह योजना निम्न 12 शहरों में, कितने शहरों में? शहरों की संख्या कितनी है? 12 शहरों में कार्यान्वित की गई, जिसमें कौन है? अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल। ठीक है, ये आपके 12 शहर हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन या 10 लाख जिसको बोलते हैं नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, कोटा इसमें अंतिम स्थान पर है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन या 10 लाख नगरों में कुल 53 नगर की सूची में अंतिम स्थान पर कोटा, जो राजस्थान का है, राजस्थान के कोटा का स्थान है अंतिम में। और जिसकी जनसंख्या कितनी है? जिसकी जनसंख्या 10,01,365 है। हालांकि विकल्प में दिए गए राज्यों में सबसे कम जनसंख्या मंगलौर की है, लेकिन मंगलौर 10 लाख नगरों की सूची में शामिल नहीं है। बात 10 लाख के नगरों की हो रही थी, इसलिए सबसे कम किसका है? कोटा का है, जो लास्ट रैंक पर है। आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जनसंख्या 2001, यहाँ 2001 का आंकड़ा है तो हमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। जनसंख्या 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख नगरों का सही क्रम क्या है? ऊपर वाला क्वेश्चन उसमें क्या था? जनसंख्या किस क्रम की बात हो रही थी? यहाँ 2011 का आंकड़ा था, जबकि यहाँ पर आपके 2001 का आंकड़ा है, तो आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। वैसे करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, कानपुर है, लखनऊ है, आगरा देन वाराणसी है। आप 2011 का आंकड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए 2011 की सूची है, तो आपको 2011 की सूची को नहीं, सॉरी 2001 की सूची है, 2001 की सूची नहीं, आपको 2011 की सूची को ध्यान में रखना है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले, जिसको मिलियन प्लस बोलते हैं, नगरीय संकुलन का क्रम है। फर्स्ट पे कौन है? कानपुर है, कानपुर, सेकंड पे लखनऊ, थर्ड गाजियाबाद, फोर्थ आगरा। फर्स्ट कानपुर, सेकंड लखनऊ, थर्ड गाजियाबाद, फोर्थ आगरा। ये 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा। 5 पे आपका है वाराणसी, 5 पे है वाराणसी, 6 पे है मेरठ, 7 पे है इलाहाबाद। मात्र नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर इन नगरों का आरोही क्रम इस प्रकार है: लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। वर्ष 2001, यहाँ पर भी 2001 का आंकड़ा पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के 3 अधिकतम
अधिकतम जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है? तो 2001 में पूछा गया, तो आप ये आंकड़ा 2011 का याद करिएगा कि 2011 में जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के 3 अधिकतम जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, कानपुर, लखनऊ, आगरा। ये 2001 के आंकड़े हैं, आपको 2011 का आंकड़ा ध्यान रखना है। 2011 का आंकड़ा हम देखेंगे तो 2011 में जो आंकड़ा है वो आंकड़ा आपका यही है। 2011 का भी आंकड़ा आपका यही है कि फर्स्ट रैंक पे कानपुर है, सेकंड पे लखनऊ है, थर्ड पे आगरा है, फोर्थ पे आपका मेरठ है। फोर्थ पे कौन है? मेरठ है। 3 की बात कर रहा है तो कानपुर, लखनऊ, आगरा। 2001 का आंकड़ा ही 2011 का आंकड़ा है स्टार्टिंग के। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ कह रहा है वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 नगरों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या है। तो यहाँ 2011 का 1 का आंकड़ा है, तो यहाँ भी आप क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं कि 2011 के आंकड़े को भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? वाराणसी की है। कहाँ की है? वाराणसी की है 2001 के अनुसार। वर्तमान में कौन हो जाएगा? महोबा। 2011 के अनुसार देखेंगे, 2011 के अनुसार आपका महोबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला आपका है गाजियाबाद, सेकंड है कानपुर, थर्ड है आगरा, फोर्थ है लखनऊ। तो आपने अभी इसको देखा हुआ है। सही क्रम आपका क्या हो जाएगा? सही क्रम आपका हो जाएगा डी। सही क्रम आपका होगा डी। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड, फोर्थ, सेकंड हो जाएगा, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो सबसे पहले सबसे सर्वाधिक कहाँ पर है? कानपुर है, देन लखनऊ है, देन गाजियाबाद है, देन आगरा है। ठीक है, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। 2011 का आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। बाकी मिलियन शहर में आगरा आता है, प्रयागराज आता है और मेरठ आता है। मुरादाबाद उसमें नहीं सम्मिलित है। आगरा आता है 1.75 है, प्रयागराज में 1.22 है, मेरठ में 1.42 है, जबकि मुरादाबाद में 0.88 है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1971 और 1981 में। कानपुर कब बना? 1971 में, और लखनऊ कब बना? 1981 में। भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने। कौन कौन? कानपुर और लखनऊ 10 लाखीय नगर बने हैं। कानपुर कब बना? 10 लाखीय नगर आपके कई हैं, लेकिन कानपुर का वर्ष क्या है? 1971, और लखनऊ का वर्ष आपका क्या है? 1981। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर क्रमशः वर्ष 1971 और वर्ष 1981 में जनगणना में 10 लाखीय नगर बने हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7 10 लाखीय नगर हैं, जो क्रमशः कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ तथा प्रयागराज है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नगरों में से मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो कहाँ पर सबसे कम रहा है? ये आंकड़ा 2011 का है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। मलिन बस्तियों का प्रतिशत जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ रहा है? अहमदाबाद में। देख सकते हैं आप विकल्पों में, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों का सबसे कम प्रतिशत अहमदाबाद में 4.49% का रहा है। जयपुर में 10.24% था, लखनऊ में 12.95% था, बेंगलुरु में 8.39% था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 था। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। इलाहाबाद में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है? अधिकतम है। ये 2011 का आंकड़ा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2011 के सभी आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा।
दिए गए विकल्पों में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कितनी है? 44,81,518 इलाहाबाद जिले में है। इसके बाद क्रमशः फर्स्ट रैंक इलाहाबाद को मिला है, फिर उन्नाव को मिला है, फिर वाराणसी को मिला है, फिर हमीरपुर का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, 48% महिला आबादी है कुल आबादी का। क्वेश्चन नंबर 48, महिला आबादी 48 और क्वेश्चन नंबर 48 की बारी है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों की बात हो रही है। पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? तो 2011 के आंकड़े हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, ये आंकड़ा आपका सही नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, जो कि आपका रॉन्ग आंकड़ा है। बाकी आपके सही आंकड़े, ये आपका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये सही हो गया, विकल्प नंबर बी आपका सही है। बाकी जो सही आंकड़े हैं वो आपके इसमें लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, भी आंकड़ा सही है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आता है। ठीक, ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए, और करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। जो आंकड़ा गलत है क्योंकि नहीं पूछा था, तो नहीं वाले में हमारा बी वाला सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्योंकि भारत में ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा था, आपका क्वेश्चन बोल रहा था कि भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि ये बात गलत है, क्योंकि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर भी असत्य ही बताना है। असत्य और निगेटिव वाले जितने क्वेश्चन होते हैं उनको पहले आप हाईलाइट कर लें, फिर करें, अदरवाइज आपके 1 मार्क्स जाने का बहुत खतरा रहता है। तो करें, आपका इसके क्वेश्चंस के मुताबिक असत्य पूछा है, तो असत्य में उत्तर प्रदेश में जन्म दर कह रहा है प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम है। तो अभी आपने देखा कि वो कम है, ये चीज़ें क्या थी? अधिक थी। क्या थी? अधिक थी। तो इस हिसाब से यहाँ पर जन्म दर वाला आंकड़ा गलत दे रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी जो सही आंकड़े हैं आपके वो यहाँ पर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 पर भारत की जन्म दर से अधिक है, और उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से सेकेंड है। आपका बी कह रहा है उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक थी। आगे सी है उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी, और डी है उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी, यानी 25 से अधिक थी और 30 से कम थी। एक सेकेंड, ये 2013 के बोल रहा है, वर्ष 2013 के लिए कौन सा कथन असत्य है, और ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया, जो करंट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें असत्य पूछा था, तो आपका असत्य कौन सा होगा? ए वाला आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये आपका आंकड़ा है। सितंबर 2014 में जारी सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन 2013 में उत्तर प्रदेश की जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 27.2 थी, जो कि भारत की जन्म दर 21.4 से अधिक थी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक एवं 30 से कम थी, क्योंकि ये कितनी है? 27 है, जो 25 से अधिक है और 30 से कम थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, किससे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, किससे अधिक है? ऑप्शन ए बोल रहा है बांग्लादेश, 2 बोल रहा है इंडोनेशिया, 3 बोल रहा है जापान, 4 बोल रहा है पाकिस्तान। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, बांग्लादेश, जापान और पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? अधिक है। किससे किससे? बांग्लादेश, जापान और पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। ये क्वेश्चन आपका 2010 का, यानी 2001 के आंकड़े पर आधारित है। 2011 का आंकड़ा हम देखेंगे। ये 2001 का आंकड़ा था, हमें देखना है 2011 का आंकड़ा। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश को यदि राष्ट्र के रूप में रखा जाए तो यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। यहाँ क्षेत्रफल के बारे में 4 था, जनसंख्या के बारे में 5 रैंक है। चीन है, फिर भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और इंडोनेशिया के बाद इसका स्थान है।
चीन, भारत, चीन की है, फिर भारत की है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का है, फिर इंडोनेशिया के बाद इसका रैंक है आपका किसका, उत्तर प्रदेश का था। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। वर्तमान में क्या इसकी स्थिति है कि इसकी जो जनसंख्या है वो ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनें, यानी उत्तर भारत की जनसंख्या है ब्राज़ील, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, किससे अधिक है, ब्राज़ील, जापान, इंडोनेशिया, रूस। तो अभी आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो ब्राज़ील और जापान से अधिक है। एक सेकेंड, ब्राज़ील नहीं, जापान और रूस से अधिक है, जापान और रूस से अधिक है, किससे, जापान और रूस से। ये क्वेश्चंस कब का है, 2009 का, यानी 2001 के आंकड़े के अनुसार। बाकी वर्तमान में देखेंगे तो भी आपने वर्तमान में देखा कि ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक है, उस हिसाब से आपका ब्राज़ील, जापान और रूस हो जाएगा, ब्राज़ील, जापान और रूस हो जाएगा, ब्राज़ील, जापान और रूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का लक्ष्य महिलाओं की विवाह आयु को 19.5 वर्ष तक बढ़ाना है। वर्ष कब तक का है, कब तक का वर्ष घोषित किया गया था, 2016 तक का। ये आपका करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 2010 में पूछा गया क्वेश्चन से और उस समय 2016 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति की घोषणा 11 जुलाई 2000 को की गई थी, जिसमें प्रतिबंधात्मक उपायों की जगह जनसंख्या वृद्धि को गरीबी, स्वास्थ्य, विकास की व्यापक समस्याओं से जोड़कर देखा गया। इसमें वर्ष 2016 तक बालिकाओं के विवाह की वर्तमान आयु 16.4 वर्ष से बढ़ाकर 19.5 वर्ष करने तथा सकल प्रजनन दर को वर्ष 2016 तक 2.1% तक लाने का लक्ष्य सुनिर्धारित किया गया था। जुलाई 2021 में आपको ये आंकड़ा देखना है, जुलाई 2021 में जारी नई जनसंख्या नीति के तहत कुल प्रजनन दर को 2026 तक 2.1% तक लाने का लक्ष्य। आपके लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 2021 में जारी नई जनसंख्या नीति के तहत कुल प्रजनन दर को 2026 तक 2.1% पर लाने का लक्ष्य। आप ये ईयर याद रखिएगा कि 2026 तक का लक्ष्य है और कितने प्रतिशत, 2.1% तक लाने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 2000 में घोषित उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य सकल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 तक करना है। किस वर्ष तक, तो 2016 तक। 2000 में, लक्ष्य 2016 तक था। अभी आपने यहाँ पर देखा कि 2021 में जो जारी हुआ उसमें 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं। क्रमशः की बात जब भी करेंगे तो अधिक वाला पहले पूछा है, क्रमशः का मतलब अधिक वाला पहले होगा और न्यूनतम वाला बाद में है, इसलिए न्यूनतम वाले का आंसर बाद में होगा। तो उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी वाला वाराणसी है और न्यूनतम घनी आबादी वाला कौन है, ललितपुर है। उत्तर प्रदेश का अधिकतम घनी आबादी वाला जिला वाराणसी और न्यूनतम घनी आबादी वाला जिला आपका कौन सा है, ललितपुर है। अब वर्तमान में ये आपका देखिए क्वेश्चन 2005 का है, 2001 के आंकड़े पर बेस्ड था, लेकिन हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य को जरूर देखेंगे। ये क्वेश्चन का जो पुराने क्वेश्चंस हैं उन्हें आप स्किप नहीं करेंगे, उनसे आप क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी न्यू डाटा के हिसाब से आप उसे अपडेट कर लेंगे। कह रहा है वर्ष 2001 की जनगणना, इसको आपको पढ़ना नहीं है, आप पढ़िए 2011 के अनुसार प्रदेश का अधिकतम घनी आबादी वाला जिला गाजियाबाद है। पहले कौन सा था, वाराणसी, अब कौन हो गया है, गाजियाबाद अधिकतम घनी आबादी वाला जिला हो गया है। कितना है, 2971 है। और न्यूनतम घनी आबादी वाला जिला ललितपुर है, जो पहले भी ललितपुर हुई था। 2001 में अधिकतम वाला आपका वाराणसी था, जो अब चेंज होकर के गाजियाबाद हो गया है। और न्यूनतम घनी आबादी वाला जिला 2001 में भी ललितपुर था, वर्तमान में भी ललितपुर है, 242 है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, तो गाजियाबाद आपका सबसे बसा घना जिला है। गाजियाबाद क्या है, आपका सबसे घना बसा जिला है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो कहाँ पर, कानपुर जनपद में। कहाँ पर पाया जाता है, कानपुर जनपद में।
2011 में भी ध्यान रखिएगा कि 2011 में क्या है, कानपुर जनपद ये 2001 में था। 2001 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में जन घनत्व, जिसको जनसंख्या सांद्रण बोलते हैं, सर्वाधिक कानपुर जनपद में था, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण वाराणसी में था। ठीक है, ये 2001 का था कि सर्वाधिक कानपुर जनपद में था और सांद्रण कहाँ पर था, जनघनत्व कहाँ पर था, वाराणसी में था। जबकि अब हम देखेंगे, लेकिन हमारे लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है 2011 का आंकड़ा। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व या जनसंख्या सांद्रण की बात की जाए तो वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है। गाजियाबाद है। ठीक है, वर्तमान में ये चेंज होकर के कानपुर नगर से क्या हो गया, गाजियाबाद हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो अभी आपने देखा किस में अधिक है, गाजियाबाद में अधिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 58, 2001 की जनगणना यहाँ भी पूछ रहा है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया है। तो कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है, तो उस समय आपका क्या था, अभी आपने देख ही लिया है कि वाराणसी था, लेकिन वर्तमान में कौन हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों, कौन से आंकड़े की बात कर रहा है, अनंतिम आंकड़े, अर्थात उस समय अंतिम आंकड़ा नहीं आया हुआ था, उससे पहले के आंकड़े, अनंतिम आंकड़ों की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर दिए गए कूट से चुनिए। तो आपका दे रखा है इलाहाबाद, आजमगढ़, गाजियाबाद और लखनऊ। पूछा क्या है, जनसंख्या के आकार पर अवरोही क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको पता है कि प्रयागराज, इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है, यहाँ पर है। इसके बाद आपका कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। उसके बाद आपका आजमगढ़ में है, उसके बाद लखनऊ में। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 1 3 2 4। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1 3 2 4, इलाहाबाद, देन गाजियाबाद, देन आजमगढ़ और देन लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 2011 के अनंतिम एवं अंतिम दोनों आंकड़ों के अनुसार, यानी दोनों आंकड़े सेम है, चेंज नहीं हुआ है दोनों में, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले इस प्रकार हैं। इलाहाबाद पहला, प्रयागराज है, सेकंड में मुरादाबाद है, थर्ड में गाजियाबाद है, आजमगढ़ है, देन लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? तो सबसे बड़ा जनपद आपका कौन सा है, सबसे बड़ा जनपद आपका हो जाएगा इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से वर्तमान में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 60 था। क्वेश्चन नंबर 60 का हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े जिले हैं। फर्स्ट पे इलाहाबाद, सेकंड पे मुरादाबाद, थर्ड पे गाजियाबाद, फोर्थ पे आजमगढ़, 5 पे लखनऊ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों की बात यहाँ पर भी की गई है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? तो किसकी जनसंख्या न्यूनतम है, महोबा की। किसकी जनसंख्या न्यूनतम है, तो वो हो गया महोबा की। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की जनसंख्या न्यूनतम है। महोबा जिले की जनसंख्या क्या है, न्यूनतम है। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से क्रमशः चित्रकूट, महोबा के बाद सेकंड रैंक पे चित्रकूट, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती का स्थान था। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महोबा जिले की जनसंख्या न्यूनतम, तत्पश्चात न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती का क्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर थी, महोबा में। अभी आपने देखा है। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा प्यारा कमेंट भी करते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, और यदि आपको किसी प्रकार की क्वेरी आती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या 2001 के, अब ये 2001 का आंकड़ा है, बस आप ये देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं, बस इसको आप डिटेल से मत देखिएगा। जनसंख्या 2001 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जनसंख्या के अवरोही क्रम में, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जनसंख्या सर्वाधिक वर्तमान में भी आपने देखा है, और ये उस समय का आंकड़ा है, तो आप इस पर ध्यान ना दें। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 63 था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। 2011 का आंकड़ा, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के इन जिलों का जनसंख्या अनुसार अवरोही क्रम इस प्रकार है। अभी आपने देखा भी था इसको। इलाहाबाद हो जाएगा, देन लखनऊ हो जाएगा, देन गोरखपुर हो जाएगा, देन मथुरा हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए हैं उसके बेस पे ये लिखे हुए हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर और मथुरा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। तो सही नहीं है यानी निगेटिव में पूछा है, तो क्या सही नहीं है। ए बोल रहा है यहाँ देश की जनसंख्या का 6.5% निवासी है, तो बात सही ही है। और ये नहीं निगेटिव पूछ रहा है यानी ये आपका ऑप्शन नहीं सही नहीं हो सकता। बी कह रहा है यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, तो ये भी बात आपका सही है। इसकी दशकीय वृद्धि दर कह रहा है कितना है, 18.4% है, जो कि गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका लिंगानुपात कितना है, 908 है। लिंगानुपात कितना है, 908 है। चलिए हम देखते हैं इसको डिटेल से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही नहीं है पूछ रहा था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका दशकीय वृद्धि दर 18.4% है, जो कि गलत बात है। अब यहाँ देखते हैं 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या 16.49% निवास करता है। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या 2,97,28,235 है, जो देश में सर्वाधिक है। जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 912 तथा दशकीय वृद्धि दर 20.23% है। यहाँ लिंगानुपात कितना है, 912 है। इसी प्रकार 0 से 8 आयु की जनसंख्या 3,07,91,331 है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, 18.4। सी वाले ऑप्शन में बोला था दशकीय वृद्धि दर 18.4 है, जो कि गलत है। और ये आंकड़ा कौन सा था, 2011 के अनंतिम आंकड़े थे। उस समय इसका लिंगानुपात अनंतिम वाले में कितना था, 908, जबकि जो अंतिम आंकड़ा आया था उसमें कितना था, 912। तो ये भी बात आपका सही है, बी वाला भी सही है और आपका ए वाला आंकड़ा भी सही है कि 16.5% निवास करता है। गलत क्या था आपका कि दशकीय वृद्धि दर 18.4 बता रहा था, जो कि आपका गलत आंकड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है। तो तीसरा प्रमुख स्थान किसका है, सिख संप्रदाय का तीसरा, जो सिख समुदाय है इसका तीसरा स्थान है। तो बात ये आती है कि फर्स्ट सेकंड रैंक किसके पास है। तो यहाँ पर देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के धार्मिक समुदायों में सर्वाधिक हिंदू यानी फर्स्ट रैंक पे आपका हिंदू है, सेकंड रैंक पे मुसलमान है और थर्ड रैंक पे सिख है, जिसकी जनसंख्या आपकी ये दे रखी है। और चौथे पाँचवें छठे स्थान पर क्रमशः बौद्ध, ईसाई, जैन धर्म माने जाते हैं। यानी फर्स्ट पे आप देखेंगे हिंदू, फर्स्ट पे आपका कौन सा है, हिंदू है। एक सेकेंड, फर्स्ट पे आपका कौन है, हिंदू हो गया। फर्स्ट पे आप हिंदू को ले लेंगे, सेकंड रैंक पे आप ले लेंगे मुस्लिम को, किसको लेंगे, मुस्लिम को। थर्ड रैंक आपका कौन है, सिख का है। ठीक है, फोर्थ रैंक आपका किसका है, चौथा रैंक बौद्ध का है। पांचवा रैंक आपका किसका है, ईसाई का है। और नेक्स्ट 6 रैंक आपका कौन सा है, जैन का है। ठीक है, ये आपके क्रम हो गए। थर्ड पूछा था तो उस समय क्या हो गया, सिख आपका थर्ड रैंक पे है। थर्ड ही तो पूछा था आपसे ना, तीसरा प्रमुख स्थान, तो सिख हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया निम्न तिथियों में से किसमें होनी थी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 16 मई से 30 जून 2010 तक होनी थी। 16 मई से 30 जून 2010 तक 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया होनी थी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है देश की 15वीं जनगणना तो 2 चरणों में विभाजित की गई थी। प्रथम चरण में मकानों का सूचीकरण तथा मकानों की गणना को शामिल किया गया था, जबकि द्वितीय चरण में देश में रह रहे लोगों की गणना की गई। प्रथम चरण अप्रैल और जुलाई 2010 में पूर्ण किया गया तथा द्वितीय चरण 9 फरवरी 2011 से प्रारंभ होकर 28 फरवरी 2011 को समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण की प्रक्रिया 16 मई 2010 से 30 जून 2010
तक पूर्ण की गई थी। अब आप हमको ये बताएंगे कि ये जो जनगणना 2011 की जनगणना हुई है, ये किस क्रम की जनगणना है। टोटल जनगणना में देखा जाए तो ये किस क्रम की है, और अगर स्वतंत्र भारत की जनगणना देखी जाए तो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है। और आपको तो ये पता ही होगा कि जो पहली जनगणना कराई थी, सबसे पहली जनगणना, वो आपको किसने कराया था, तो लॉर्ड मेयो ने कराया था अंग्रेजों के काल में। फिर इसके बाद जो सेकंड जनगणना की गई थी, सेकंड जनगणना, फर्स्ट जनगणना 1972 में की गई थी और सेकंड जनगणना 1981 में की गई थी। ये आपका कराया था रिपन ने। किसने कराया था, रिपन ने कराया था। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, क्या बताना है कि जो जनगणना हमारी 2011 वाली जनगणना है, ये स्वतंत्र भारत की कौन से क्रम की जनगणना है, और वैसे देखा जाए तो टोटल जनगणना की श्रेणी में ये कौन से क्रम पर है। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2011 की जनगणना, ये 2001 का आंकड़ा पूछा तो यहाँ पर भी आप ध्यान नहीं दीजिए, बस क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए। जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये 2001 का जनगणना था। हम देखते हैं 2011 के आंकड़ों को। देखिए, कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार विकल्प में दिए गए जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या इस प्रकार है। तो हमें ये देखना नहीं है, हमको देखना है 2011 के अनुसार। तो 2011 में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर थे, खीरी में थे। खीरी में थे, ये जो ऑप्शन दिया है उसके बेस पे देख रहे हैं, खीरी में है, उसके बाद आपका बलरामपुर में है, बलरामपुर के बाद आपका बहराइच में है, बहराइच के बाद आपका श्रावस्ती में है। ठीक है, तो खीरी, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती का क्रम आप इस तरह से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 2001 की जनगणना की बात यहाँ भी हो रही है कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो उस समय कौन सा था, खीरी था। कौन सा था, खीरी था। ठीक है, लेकिन हमको देखना है 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले क्रमशः कौन सा है। लखीमपुर खीरी अब हट गया, पहले कौन सा था, 2011 में था वो। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या कहाँ पर रहती है, सोनभद्र में रहती है, देन बलिया में रहती है, देन देवरिया में रहती है। यानी सर्वाधिक सोनभद्र, फिर आपका बलिया का क्रम आता है, फिर आपके देवरिया का क्रम आता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो भी आपने देखा कि जो वर्तमान आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोनभद्र वर्तमान आंकड़ों के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है, तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा क्या है, 60 वर्ष। कितनी थी, 60 वर्ष थी। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश में, उस समय की बात हो रही है जब ये प्रश्न आया था, 2007 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 2002 से 6 के दौरान 60.1 वर्ष थी, जबकि 2015-19 के आंकड़ों के आधार पर वर्तमान में पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है, 65 वर्ष हुए, और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी थी, 66.2 वर्ष है, जबकि कुल जीवन प्रत्याशा कितनी है, 65.6 है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे पुरुष का कितना है, टोटल देखिए, टोटल है 65.6, टोटल कितना है 65.6, पुरुष का कितना है 65 है, महिला का कितना है 66.2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ चलिए देखते हैं। कथन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है। तो ये बात आपका क्या है, सही है कि उत्तर प्रदेश एक ग्रामीण राज्य है। कारण इसका बोल रहा है, कारण कह रहा है कि इसकी कुल जनसंख्या का केवल 20.70% नगरों में रहती है। तो ये भी बात आपकी सही है कि नगर में सबसे कम, नगर में जो है इसकी जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि ग्रामीण में ज़्यादा निवास करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश को मूलतः एक ग्रामीण राज्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आपका परसेंटेज के बारे में देखते हैं कि 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश, ये 2001 का आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 1,66,19,791 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या क्रमशः ग्रामीण की है
13,16,58,339 और नगर की है 3,45,39,582 थी, जो क्रमशः यानी ये ग्रामीण की बात करें तो 79.22 है और नगरीय की बात करें तो 20.78 थी। ये 2011 का आंकड़ा था, सॉरी 2001 का आंकड़ा था। आगे देखते हैं वर्तमान वाला परिप्रेक्ष्य। वर्तमान में क्या है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या आपकी कितनी है 77.7% है और नगरीय कितनी है 22.3 यानी 2.3 के अप्रॉक्स में आप में वृद्धि हुई है। पहले 20 थी, अब हो गई आपकी 22, तो इसमें 2% की आपकी वृद्धि देखने को नजर आ रही है। ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है, ग्रामीण है 77.7 और नगरीय कितनी है 22.3% है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कब का है क्वेश्चन 2006 यानी 2006, तो ये आपका 2001 का आंकड़ा है। बस आप क्वेश्चंस का पैटर्न देख लीजिए। भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा है कि लगभग कितना है और सेक्स यानी लिंग अनुपात आपका पूछा हुआ है कि कितना है यूपी 2001 के। उत्तर प्रदेश में राजस्व मंडल के बारे में पूछा गया है और साक्षरता प्रतिशत के बारे में पूछा गया है। तो हम 2011 के आंकड़े को देखेंगे इसके परिप्रेक्ष्य में। चलिए देखते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल ये 2001 के अनुसार है, 2011 के अनुसार देखेंगे। 2011 का आंकड़ा आपका 2011 के अनुसार देखेंगे तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत कितना है 67.7% है, जो कि आप देख चुके हैं। 2011 के परिप्रेक्ष्य में आप देख चुके हैं। बाकी 2011 का आंकड़ा इसमें और नहीं है। अब हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट डे हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार। ये जो जनगणना एवं नगरीकरण, आपने जो जनसंख्या से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं अभी जनगणना से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में रिपीटेड होकर के आते हैं। किसी भी एग्जाम में बैठिए आप, किसी भी एग्जाम में बैठिए, वनडे एग्जाम या यूपी पीसीएस आरओ वगैरह किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, यूपी SSC आयोग द्वारा कराए गए सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यदि आप इस क्लास को देख के जाते हैं, ये आपका क्लास लगभग कितने मिनट का था, 1.25 घंटे का है, 1 घंटे 1 आवर्स एंड 19 मिनट्स का है। तो इसके अंतर्गत आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं जाएंगे, ये फिक्स है। और हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस, कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इस टॉपिक से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।